अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटेक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था फॉन्ट फॉर्मेटिंग, आज हम सीखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो बढ़ते हैं हम एमएस वर्ड की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स चाहिए, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, उसके थ्रू हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो फॉर्मूला है इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, को पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं यहाँ पे। इस तरह हम देखेंगे हम अपने पैराग्राफ्स को अलाइन कैसे करें। अलाइनिंग मीन्स कि हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइड कैसे करें, राइट साइड कैसे करें, या सेंटर में कैसे करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हेलो वर्ड। हेलो वर्ड इस वक्त जो टाइप हुआ है वो लेफ्ट साइड हुआ है, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ का बॉक्स है। जैसे आज हमारी क्लास है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, तो ये पैराग्राफ का बॉक्स है, यहाँ से हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो है लेफ्ट साइड पे, इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ से सेंटर अलाइन सेलेक्ट करूंगा। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट पेज के सेंटर में आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अलाइन राइट का, इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट राइट साइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से अगेन लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो अलाइन लेफ्ट हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जस्टिफाई का, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक्यूरेट एक ही जगह से, लाइंस की जो स्टार्टिंग है एक्यूरेट एक ही जगह से, लेकिन जो एंडिंग है वो एक्यूरेट एक जगह पे नहीं है। आप देख सकते हैं सर्च के बाद कुछ स्पेस ब्लैंक है यहाँ पे और ऑनलाइन नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है दोनों तरफ से एक्यूरेट करना है अपनी लाइंस को, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से भी एक्यूरेट हो और जहाँ एंड हो रही है वहां से भी एक्यूरेट, मतलब मार्जिन से टच हो, जहाँ तक मार्जिन है वहीं तक हमारी लाइंस कंप्लीट हो। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। जस्टिफाई पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से एक्यूरेट बराबर हो चुकी है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ्स के दरमियान और लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो हम कम ज़्यादा कैसे करें। तो मैं यहाँ से मैंने इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 1.0 पे मैंने माउस मूव किया है तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेस कम हुआ है। इसी तरह जैसे ही मैं ये आगे बढ़ता जाऊंगा तो स्पेस बढ़ता जाएगा। तो जितना आपको यूज करना हो, स्पेसिंग जितनी आपको यूज करनी हो, आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन बुलेट्स का। जैसे कि अभी हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं, मैं हर पैराग्राफ को, मतलब जो स्टार्टिंग है पैराग्राफ की, वहां पे कोई एक बुलेट पॉइंट देना चाहता हूँ कि मतलब एक तरह की निशानी हो जाएगी कि मेरा ये पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से। तो इसी तरह हम इन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बुलेट पे क्लिक करेंगे। तो ये मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको जिस तरह का यहाँ से बुलेट पॉइंट यूज करना है आप वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हर पैराग्राफ के स्टार्ट में बुलेट पॉइंट आ चुका है। तो ये रिमूव करना है तो अगेन आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ हमारे पास नंबरिंग का ऑप्शन है। जैसे हमने अभी बुलेट पॉइंट यूज की, इसी तरह हमें हर पैराग्राफ की नंबरिंग चाहिए तो हम यहाँ से नंबरिंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से एरो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिस तरह की आपको नंबरिंग चाहिए, नंबर्स में चाहिए, अल्फाबेट्स या रोमन में चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मेरे पास हर पैराग्राफ की नंबरिंग आ चुकी है। इसी तरह इसको हम रिमूव करना चाहें तो अगेन क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। मीन्स जो अभी हमने हर पैराग्राफ की नंबरिंग दी है तो ये एक ही जगह पे हमें एक से ज्यादा चाहिए, मीन्स की मल्टी लिस्ट हो यहाँ पे। तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए अगेन मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ।
जैसे यहाँ पे मैंने कार, प्लेन, बाइक एंड बस। अब क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके टैब प्रेस करके मैं थोड़ा सा इनको आगे मूव कर रहा हूँ। इनकी कॉपी करके इनको, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कोशिश करें आप लोग शॉर्टकट कीज को गूगल पे सर्च करें, उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। शॉर्टकट कीज से ये होता है कि आपकी जो वर्किंग स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। तो कोशिश करें शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस करें, शॉर्टकट कीज को यूज करने की आदत बनाएं। तो मैंने यहाँ से इनको सिलेक्ट करके कॉपी किया है। अब मैं इसको नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पे पेस्ट कराना चाहता हूँ। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। इसी तरह यहाँ पर भी हम इस पैराग्राफ के बाद इसको पेस्ट करा देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पैराग्राफ्स के बाद जो है ये 4 कार, प्लेन, बाइक, बस ये टाइप किया है। आगे भी कर लेते हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको अभी हमें इसको यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर पैराग्राफ के बाद ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब ये पूरा टेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करना है, जितना भी मेरे पेज के ऊपर टेक्स्ट है ये पूरा टेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करना है। तो आप इस तरह माउस से सिलेक्शन करेंगे, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि अगर होल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं, उन पेजेस के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है वो एक साथ सारा सिलेक्ट हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल से ये होगा कि जितने भी पेजेस होंगे उन पर जितना भी टेक्स्ट है वो आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब हम इस पे मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में मैंने क्लिक किया। अब हम यहाँ से कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ की नंबरिंग है वो डिफरेंट है, और जो मैंने ऑप्शंस टाइप किए थे नेक्स्ट, कार, प्लेन, बाइक, बस, उनकी नंबरिंग अलग है। इस तरह आपको मल्टी लेवल लिस्ट यूज करनी हो तो आप फिर इस तरह मल्टी लेवल लिस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ बॉर्डर्स। हमें अपने पैराग्राफ्स पे बॉर्डर को अप्लाई करना है। जैसे कि मैं इन 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा बॉर्डर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैराग्राफ्स की आउटलाइन पे बॉर्डर आ चुके हैं आउटसाइड पे, और जो मैंने ऑप्शंस टाइप किए थे अंदर की तरफ उनमें भी चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट और भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर से ये होगा कि जस्ट बॉटम पे आएगा बॉर्डर, टॉप करेंगे तो जस्ट टॉप पे, लेफ्ट करेंगे तो जस्ट लेफ्ट पे, और राइट करेंगे तो जस्ट राइट पे। और अगर ऑलरेडी बॉर्डर अप्लाई किए हुए हैं तो आप यहाँ से नो बॉर्डर करेंगे तो जो बॉर्डर अप्लाई किए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो जस्ट आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, इनसाइड बॉर्डर करेंगे तो जस्ट इनसाइड बॉर्डर्स आएंगे। इस तरह हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। वर्टिकल बॉर्डर तब आएगा जब हमारा वर्क कॉलम्स में होगा। इसी तरह बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है तो आप इस बॉर्डर एंड शेडिंग में ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बॉर्डर की विड्थ मीन्स की मोटाई कितनी हो आपकी लाइन की, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है शेडिंग। आपको जो है अपने पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग अप्लाई करनी है, मीन्स की कलर अप्लाई करना है। मैंने ये वाला एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पे जो जिस कलर का शेड देना है आपको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी एक कलर अपने पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल। यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है। पैराग्राफ पीछे से सिलेक्टेड है, आप देखिएगा जो भी मैं यहाँ से स्टाइल पे माउस लेके जाऊंगा वो पीछे आपको प्रीव्यू कर रहा होगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल है, नो स्पेस, हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल। तो इन
नाम भी दिए गए हैं, तो ये टाइटल के लिए आप ये स्टाइल यूज़ करेंगे, सब टाइटल के लिए स्टाइल, हेडिंग वगैरह के लिए आप ये स्टाइल यूज़ करेंगे। और अगर आपको अपने टेक्स्ट में स्पेसिंग नहीं चाहिए तो आप नो स्पेस करके यहाँ से स्पेसिंग भी रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश में कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, तो आप उनका स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये भी है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स आप अपने पैराग्राफ्स पे, हेडिंग्स पे और टाइटल वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन भी है, आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई फॉर्मेटिंग हो वो क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को सीखा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।